लड़की का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो हवाओं में उड़ने लगी और इसने अपने मंगेतर को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अब इस गरीब काले रंग वाले और पीले दांतों वाले शख्स से कौन शादी करेगा। ये बात किसी तरह इसके मंगेतर को पता चली तो वो लड़की के पास आया और कहने लगा कि एक दिन इसी शख्स के पीछे तू पागल हो जाएगी। लड़की ने अपने मंगेतर के मुंह पर थूक दिया और गाली गलौज किया। 5 साल के बाद लड़की ने MBBS की डिग्री मुकम्मल की और लड़के ने भी ये मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया मगर इसके पास पैसे नहीं थे। दुबई रवाना हुआ। अस्सलामुअलैकुम। आमना और वाजिद का बचपन से ही रिश्ता तय हुआ था। दोनों आपस में सगे कज़न थे। बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते हुए पले बड़े थे मगर जब थोड़े बड़े हुए तो आमना पढ़ाई में तेज़ और लायक थी जबकि वाजिद पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मैट्रिक के इम्तिहान में आमना ने ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल की जबकि वाजिद 2 मज़ामीन में फ़ेल हो गया। ये वो पहला मौका था जब आमना की वालदा से बर्दाश्त ना हुआ और इसने अपने शौहर के सामने कह दिया कि आपने अच्छा फ़ैसला नहीं किया। मुझे तो शुरू ही से आपके फ़ैसले पर एतराज़ था लेकिन मैं खामोश रही। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके बताएं कि आमना और वाजिद का कोई जोड़ है। हमारी बेटी लाखों में एक है, लायक, तहजीब याफ्ता, लिबास का ख्याल रखने वाली, जबकि आपका भतीजा वाजिद आपके सामने है। पढ़ाई में तो वो नालायक है ही, इसके अलावा वो अपनी सफाई का भी ठीक से ख्याल नहीं रखता और शक्ल से भी कुछ ख़ास नहीं है। आप भाइयों ने बचपन में ही इनका रिश्ता तय कर दिया लेकिन ये ना सोचा कि इनका आपस में जोड़ है भी या नहीं। आमना के बाप ने बीवी को डांटा और कहा कि खबरदार दोबारा ऐसी बात मत करना। क्या तुम हम दोनों भाइयों को आपस में तोड़ना चाहती हो? तुम इस किस्म के ख्यालात रखती हो तो कोई फ़ायदा नहीं। हम भाइयों में कभी दरार पैदा नहीं हो सकती। भाई साहब के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मुश्किल वक़्त में किस तरह हमारा कितना साथ दिया, किसने हमारा कर्ज अदा किया। जब बैंक वाले बार बार हमारे घर का चक्कर लगाते थे तो तुम मुझे चुप जाने का मशवरा दिया करती थी। ये सब चीज़ें तुम फरामोश कर चुकी हो। ये भाई साहब ही थे जिन्होंने मुश्किल वक़्त में, मुश्किल घड़ी में हमारी मदद की, हमारा साथ दिया। आमना की माँ ने कहा कि आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि आप भाइयों में प्यार नहीं या भाई साहब हमसे मुखलिस नहीं। जब भी आप पर मुश्किल आई तो उन्होंने ही हमारा साथ दिया। लेकिन बात बच्चों की हो रही है, इनके मुस्तकबिल की बात हो रही है। ये वो ज़माना नहीं था जब किसी लड़के को यूं ही किसी लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया जाए। आजकल के बच्चे ज़्यादा ज़हीन हैं, वो अपनी पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल करते हैं और हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि बच्चों से इनकी पसंद पूछी जाए। खैर, आमना के बाप ने अपनी बीवी को ये कहते हुए चुप करा दिया कि मेरी बेटी मेरे भतीजे को पसंद करती है। मैंने कभी अपनी बेटी के चेहरे पर किसी किस्म की अफसुर्दगी नहीं देखी। वो दिल से खुश है और तुम ख्वाह माँ ख्वाह मेरे भतीजे के पीछे ना पड़ जाओ। आमना की माँ ने कहा कि मैं एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ अपनी औलाद को। एक माँ से ज़्यादा कौन अपनी बेटी को समझ सकता है, बताना मेरा फ़र्ज़ था। आगे आपकी मर्ज़ी। आमना का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो पूरे ख़ानदान में खुशी मनाई गई। ये ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। पूरा गांव खुशी से निहाल था कि अब इस गांव की बेटी भी डॉक्टर बन जाएगी। दूर दूर से लोग आमना के वालिदैन को मुबारकबाद देने इनके घर आए। ये वो पहला मौका था जब आमना को लगा कि वाजिद इसके काबिल नहीं है। दरअसल हमारा कोई जोड़ नहीं था, बस बचपन में यूं ही हमारा रिश्ता तय कर दिया गया। मगर आमना ये सोचते हुए खामोश हो जाती कि मेरा वालिद मेरा कभी बुरा नहीं सोचेगा। अगर इसने अपने भाई के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर ही दिया है तो इसमें मेरी भलाई ही होगी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ जिसने आमना की आंखें खोल दी और इसने फैसला कर लिया कि वो रिश्ता तोड़ देगी, ये मंगनी तोड़ देगी। एक दफ़ा आमना के वालिदैन ने वाजिद के हाथों अपनी बेटी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भिजवाईं। जब वाजिद शहर में आमना के पास आया तो आमना की क्लास फेलोज़ ने इससे पूछा कि ये कौन है।
आमना ने बताया कि ये मेरा कज़न है और मंगेतर भी। बस फिर क्या था। लड़कियों ने जब ये सुना तो आमना के कान भरना शुरू कर दिए। वो कहने लगी कि हमें इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा मंगेतर है। तुम इससे शादी करना चाह रही हो, इसके साथ रहोगी, ऐसा कैसे मुमकिन है? आमना ज़रा इसे गौर से देखो, इसका और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है ही नहीं। क्यों अपना मजाक बनवा रही हो? तुम एक डॉक्टर बनने जा रही हो और ये पेंडू का पेंडू है। लड़कियों की बातें सुनकर आमना को अपनी माँ की वो बात याद आई। आमना की माँ ने भी आमना से कई दफ़ा ये कहा था कि वाजिद तुम्हारे लायक नहीं। आमना सोचने लगी कि बस मैं ही अंधी हूँ, बाकी पूरी दुनिया को तो कुछ और ही नज़र आता है। सारे अंधे तो नहीं, मेरा और वाजिद का कोई जोड़ है ही नहीं। इस दफ़ा छुट्टियों में आमना जब घर आई तो इसने अपनी माँ से कह दिया कि मैं वाजिद से शादी नहीं कर सकती, इसलिए रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। आप अब्बा से बात करें और इस रिश्ते को इधर ही ख़त्म कर दें। आमना की माँ ने कहा, बेटी मैं भी यही चाहती थी, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार तुम इस बात का शऊर आ ही गया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाप से ज़रूर बात करूँगी। आखिर ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। आमना दिल ही दिल में मुतमिन हो गई कि जान छूटी इस पहलू शख्स से। मैं कहाँ और ये कहाँ, हमारा कोई जोड़ नहीं। आमना की माँ ने अपने शौहर से बात की कि बकौल आपके मेरी बेटी को इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं, वो खुश है कि वाजिद इसका हमसफ़र बनेगा। मगर आप गलत थे, मैं आपसे बार बार कहती थी कि मेरी बेटी खुश नहीं है इस रिश्ते से, और आज हकीकत खुलकर मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि आमना ने खुद इस बात का इकरार किया है कि मैं वाजिद से शादी नहीं करना चाहती। वाजिद मुझे पसंद नहीं है, हमारा कोई जोड़ है ही नहीं। ये सुनकर बाप हैरान हो गया। इसने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको मेरी बात का यकीन नहीं? इसने जवाब दिया कि बात यकीन की नहीं, मैं तसल्ली से अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, इसकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनना चाहता हूँ, दरअसल मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। आमना की माँ ने कहा, ठीक है फिर आप तसल्ली कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखें, आपने मेरी बेटी को किसी सूरत में इस बात के लिए फोर्स नहीं करना। वो बालिग आकिल लड़की है, इस बात का हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करे। आमना के बाप ने अपनी बीवी से वादा किया कि मैं अपनी बेटी को फोर्स नहीं करूँगा, मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा, तुम इस मामले में बेफिक्र हो जाओ। आमना के बाप ने अपनी बेटी से बात की तो इसने अपने बाप को बताया कि अब्बा जान मुझे वाजिब पसंद नहीं है, मेरी क्लास फेलोज़ इस मामले में मेरा मजाक उड़ाती हैं, अब इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो मेरे काबिल नहीं है। वो एक नालायक इंसान है जो 10 जमात से आगे ना पढ़ सका। बाप ने बेटी से कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, मैं तुझे मजबूर नहीं करता, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ, वाजिद एक हीरा है, एक कीमती लड़का जिसे तुम खो रही हो। आमना दिल ही दिल में वाजिद का मजाक उड़ाने लगी कि मैं खूब वाकिफ़ हूँ इस कीमती हीरे से, जिसे ना कपड़े की तहजीब है ना ही बात करने का सलीका। वाजिद को जब पता चला कि आमना ने मंगनी तोड़ दी है तो इसे बहुत दुख हुआ। वो खुद आमना के पास आया। इसने आमना से कहा कि क्या वाकई सच है कि तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो? क्या ये बात सच है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? आमना ने कहा, जी मैंने ऐसा ही कहा है, आपको इसमें कुछ शक है? क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे काबिल हो? ये सुनकर वाजिद की आंखों में आंसू आ गए। आमना को लगा कि मैंने वाजिद का दिल दुखाया। इसने वाजिद को आराम से कहा, देखो वाजिद, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं प्यार से तुम्हें ये बात समझाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी, कोई और लड़की तुम्हारा हमसफ़र बनेगी। हमारी मंजिलें अलग हैं, और दूसरी सबसे अहम बात कि कज़न मैरिज में बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, इसलिए ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि कज़न मैरिज से माजूर बच्चे पैदा होते हैं, और अगर माजूर ना भी हों तब भी वो कुंद ज़हन ज़रूर होते हैं। कौन सी माँ ऐसी होगी कि इसके बच्चे माजूर हों?
या फिर कुंद ज़ेन हों, हमारा रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है। वाजिद ने कहा, क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखूँगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। आमना ने कहा, मेरा ख्याल रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन ये हकीकत कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। वाजिद को आमना के अल्फाज सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इसने आमना से कहा कि हकीकत तो ये है कि ये ठीक ही हुआ है कि तुमने रिश्ता तोड़ दिया, तुम मेरे काबिल थी ही नहीं। आमना ने जब ये सुना तो कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ज़रा अपने आप को गौर से देखो, क्या तुम इस काबिल हो कि एक लड़के से, डॉक्टर लड़के से शादी करो? ऐसे बंदे से कौन शादी करेगा जिसने ज़िंदगी में अपने दांत तक साफ ना किए हों? अपने दांतों को गौर से देखो, कितने पीले हो चुके हैं, और अपनी शक्ल देखो। वाजिद ने जाते हुए बस इतना कहा कि एक ना एक दिन ये पीले दांतों वाला शख्स तुझे बहुत याद आएगा। आमना ने कहा, खुशफहमी में मरते रहना, इतने बुरे दिन मेरे नहीं आने वाले कि मैं तुझे याद करूंगी। बेहतरी इसी में है कि आप यहाँ से चले जाओ। दोनों के रास्ते यहाँ से जुदा हुए। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। आमना ने MBBS की डिग्री मुकम्मल की, जबकि वाजिद ने माँ से कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊँगा, मेरा दिल टूटा है। माँ ने इससे पूछा कि बेटा फिर कहाँ जाओगे? वाजिद ने अपनी माँ को बताया कि मेरा एक दोस्त दुबई में रहता है, वो मुझे बुला रहा है, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा क्या करोगे दुबई जाकर? हमारे पास अपनी ज़मीनें हैं, इनको काश्त करो, इधर रहो, तुम्हारी ज़मीनों को कौन संभालेगा? वाजिद ने रो रो कर कहा, माँ अगर मैं इधर ही रहा तो ये ज़मीनें तो इधर ही रह जाएंगी, लेकिन तेरा बेटा नहीं रह पाएगा, वो इस दुनिया से चला जाएगा। मैं इस लड़की से दूर जाना चाहता हूँ, जितना मुमकिन हो सके खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने अपने बेटे के माथे का बूसा लिया और अपनी भैंस और जेवर बेचकर इसे बाहर जाने का बंदोबस्त किया। वाजिद बाहर अपने दोस्त के पास दुबई चला गया। दोस्तों ने वाजिद के लिए एक छोटी सी जॉब का बंदोबस्त किया। वाजिद शेख की एक बड़ी सी कंपनी में छोटा सा मुलाजम था। वाजिद की ईमानदारी और शराफत को देखते हुए शेख ने इसे अपने एक ख़ास मुलाजम के तौर पर रख लिया। एक दिन शेख एक सहराई इलाके में शिकार करने गया तो वाजिद को भी साथ ले गया। सहरा में डाकुओं ने शेख का पीछा किया और इसे कत्ल करना चाहा। वाजिद ने अपनी जान पर खेलकर डाकुओं का ये हमला नाकाम बना दिया। उन्होंने शेख पर गोलियां चलाई जो कि वाजिद ने अपने सीने पर खाई और वाजिद को जल्दी से अस्पताल लाया गया, पर वक्त ऑपरेशन की वजह से गोलियां पेट और सीने से निकाल ली गईं और वाजिद की जान बच गई। जब वाजिद सेहतयाब हुआ तो शेख ने इससे कहा कि बेटा तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है मैं इसका बदला ज़रूर चुकाऊंगा। शेख ने वाजिद को बताया कि किस तरह बत्ताखोर डाकू इससे बत्ता मांगने की कोशिश करते हैं। इसकी अपनी कोई औलाद नहीं, इसकी बीवी इसका वाहद सहारा थी जिसका पिछले साल इंतकाल हो चुका है। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, मैं तुझे अपने बेटों जैसा समझता हूँ। बस एक बात की मुझे समझ नहीं आई, जब डाकू ने मुझ पर गोली चलाई तो तुम मेरे आगे क्यों आ गए? तुझे अपनी जान अजीज़ नहीं थी क्या? वाजिद ने शेख को बताया कि आप एक बुज़ुर्ग हैं, आपकी बुज़ुर्गी को देखते हुए मुझे अपने वालिद साहब याद आए, इसलिए मैं आपके आगे आ गया। शेख ने वाजिद को अपने सीने से लगा लिया और अपनी कंपनी का मैनेजर बना लिया। वक्त गुजरता रहा और शेख की वफ़ात के बाद वाजिद इस कंपनी का मालिक बन गया। शेख ने अपनी ज़िंदगी में ही वाजिद को अपनी कंपनी का मालिक बना लिया था। वाजिद की ज़िंदगी बदल चुकी थी, वो अरबपति बन चुका था। माँ की याद सताई,
तो वाजिद वापस पाकिस्तान आया। अपने इलाके की महरूमियों को देखते हुए इसने अपने इलाके में एक बहुत बड़े अस्पताल की बुनियाद रखी। इसके अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कॉलेजेस की बुनियाद रखी। वाजिद की खिदमत को देखते हुए इससे एक बहुत बड़े अस्पताल ने वाजिद को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया। तमाम डॉक्टर्स और बाकी अमले ने वाजिद का इस्तकबाल किया और फूल बरसाए। इन्हीं डॉक्टरों में एक डॉक्टर आमना भी मौजूद थी, जो सर झुकाए लाइन में खड़ी थी। इसने एक डॉक्टर से शादी की थी, लेकिन वो डॉक्टर एक बेईमान शख्स साबित हुआ। एक नौजवान के पिते का ऑपरेशन करते हुए इसने इसका गुर्दा ही निकाल लिया। फरार होने की कोशिश की, लेकिन बाद में पकड़ा गया। अब वो जेल में है। बाकी के दिन वहीं गुजार रहा है और जाब से भी हाथ धो बैठा है। आमना के बाप ने वाजिद को बताया कि आमना का शौहर इसे बहुत मारता था। ये आमना की पसंद की शादी थी और वो भी डॉक्टर था, लेकिन वो इंसान नहीं था, दरिंदा सिफ्त था। इस शख्स का आमना को बाद में बहुत अफसोस हुआ और इस शख्स का मकरू चेहरा इसके सामने आया। आमना ने इस पर खुला का केस दर्ज किया, लेकिन इसने धमकी दी कि अगर तुम मुझसे अलग हुई तो ख़ानदान समेत तुझे मार डालूंगा। हमारी ज़िंदगी की खातिर इसने खुला का केस वापस ले लिया और चुपचाप इसके जुल्म सहती रही, मगर इसका घर ना छोड़ा। बाद में ऑपरेशन के दौरान गुर्दा निकालने के केस में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आमना किसी से बात नहीं करती। आमना बदल चुकी है। वो अक्सर कहा करती थी कि मुझे वाजिद की आह लगी है। बेटा, अगर आमना ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो इसे माफ़ कर देना। वाजिद ने अपने चचा के हाथ चूम कर कहा कि चचा जान, ऐसी कोई बात नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक थी, मैं इसके काबिल नहीं था, मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे अवाम की खिदमत के लिए चुन लिया। वाजिद जब तक पाकिस्तान में रहा, आमना इसका सामना ना कर पाई। वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी थी। वाजिद के दुबई लौटने से पहले आमना की तरफ से वाजिद के पास एक ख़त आया, जिसमें लिखा था कि तुझे ये शानदार ज़िंदगी मुबारक हो। वाजिद हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। हालात के पेश नज़र लोगों के नज़रियात बदल जाते हैं, पर ज़िंदगी में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि हर चीज़ दोबारा जुड़ सकती है, मगर टूटा हुआ दिल कभी वापस जुड़ ही नहीं सकता।